अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से। बात करेंगे आप तमाम दोस्तों आपके कमेंट्स और उनके जवाबात वीज़ा के हवाले से, एनओसी के हवाले से, इसके अलावा पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से, कोरोना का जो टेस्ट करवाना है ओमान आने के लिए, इसके अलावा नए वीज़े इशू क्यों नहीं हो रहे, मैन पावर का सिस्टम जो है अभी तक डाउन है, उसके अलावा ओमान में क्वारंटाइन और दीगर और भी हैं कुछ सवालात, उनके जवाबात। अकरी खान वीज़ा कैंसिल है या नहीं, इसको कैसे चेक कर सकते हैं भाईजान? वीज़ा कैंसिल है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए एक तो ये है कि आपने पासपोर्ट के ऊपर देख रहे हैं कि आपका वीज़ा जो है डेट क्या है, और ये भी कि जब आप ओमान से एग्जिट गए थे तो क्या एयरपोर्ट के ऊपर आपका अरबाब आया था, आप वीज़ा ख़त्म होने के बाद गए थे या वीज़ा वैलिड था जब गए थे? अगर तो वीज़ा वैलिड था जब आप गए थे तो जो है पीछे उसको स्टेटस जो है कैंसिल करना पड़ता है, वरना एक लिमिट है डेज़ की, स्पेसिफिक डेज़ की, उन दिनों के बाद जो है वीज़ा स्टेटस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। शुएब मुख्तार भाई, नया पता का क्यों नहीं लग रहा है आज एजेंट आजट कहता है कि सिस्टम है। भाईजान बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर का जो सिस्टम जो है वो डाउन है, उसकी बहुत सारी वो चल रही है कि हैक हुआ है या खुद डाउन किया गया है, अपग्रेडेशन चल रही है, ब्ला, तो इसलिए जो है वो कुछ भी काम नहीं हो रहे नए। ईसा भाई, मैं 9 महीने ओमान एयरपोर्ट आया, मेरे पास एनओसी भी था, मुझे कैंसिल किया 2 दिन मस्कत एयरपोर्ट। भाईजान एनओसी देखें, डिपेंड करता है कि आपके पास एनओसी कैसा था, अरबाब ने दिया था, उसके ऊपर आरओपी की अप्रूवल थी या नहीं थी। तो प्लीज़ आपका सवाल जो है ना वो पूरा नहीं है, तो मेंशन कीजिएगा एग्जैक्टली आपके साथ क्या हुआ या आप क्या जानना चाहते हैं। मुस्तफ़ा अरफान, भाईजान आपने शायद नाम चेंज कर लिया, पहले अरफान मुस्तफ़ा था। ओके भाईजान, 60 डेज, बिल्कुल भाईजान, हम तो मिलते हैं तरले करके थक गए आवाम के, लेकिन कोई मानता ही नहीं है, कहते तुसी बल्कि लोग साढ़े गलों ने तंबाकू ही समझ देने। हसन अहमद, विजिट वीज़ा के लिए दुबई टिकट चाहिए, प्लीज़ टेल मी ब्रो। विजिट के लिए डबल टिकट? भाईजान विजिट वीज़ा पे जो है रिटर्न टिकट चाहिए होती है। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं या विजिट वीज़ा पे आते हैं तो उसके लिए रिटर्न टिकट चाहिए होती है। तो उसके अलावा क्या है कि किरण रियाज भाई, पाकिस्तान जाने के लिए कहाँ से पीसीआर टेस्ट कराना करें जो सस्ता हो? डियर, पाकिस्तान जाने के लिए ओमान से जो एयरपोर्ट के ऊपर मस्कत एयरपोर्ट या सलाला एयरपोर्ट के ऊपर ड्राइव थ्रू टेस्ट है, वहाँ से आप करवा सकते हैं 19 रियाल में, और 5 रियाल वाला सर्टिफिकेट या स्टैम्प सर्टिफिकेट जो वो नहीं चाहिए। उसके बाद है जी मोहम्मद जमशेद भाई, क्या हाल चाल है? एनओसी खुल गए हैं? भाईजान एनओसी तो खुल गए हैं, लेकिन अभी तक फर्स्ट केस जो है वो नहीं हुआ कि एक बंदे को एनओसी के बगैर कहीं जॉब मिल गई हो। हाँ, तनाज़ुल वगैरह, ट्रांसफ़र वगैरह वो चल रहे हैं। कैसर डार, मेरा 60 दिन में बंद हुआ था। भाईजान बिल्कुल, हम तो वही के असी कह के थक गए, लेकिन लोग तंबाकू ही समझ रहे हैं। सिंह गुरदीप, सर मुझे 6 महीने हो गया है कैंसिल हुए ओमान से, मैं अपना वीज़ा 2 ईयर का कंप्लीट किया था, कंपनी ने मुझे कोई टर्मिनेशन एनओसी नहीं दिया, तो क्या मैं अब ओमान? भाईजान देखें, अगर आपने वीज़ा कंप्लीट किया था, आपका एग्रीमेंट कंपनी के साथ ख़त्म हो गया था, तो आपके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट ज़रूर होगा कि आपका एग्रीमेंट था वो ख़त्म हो गया, वीज़ा भी ख़त्म हो गया, अब आप नई कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये भी अभी तक ओमान गवर्नमेंट की जानब से कंप्लीट प्रोसीजर जो है वो शेयर नहीं किया गया, और होपफुली देयर विल बी फ्लेक्सिबिलिटी, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता, कोई लिखत पढ़त नहीं होती कि ये हम फ़लाँ कंपनी में आ रहे हैं, फ़लाँ अरबाब के साथ आ रहे हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशन होगी, ये इतनी सैलरी, इतना पैकेज, बला कब बैंड होगा, कब शुरू होगा, इस तरह का कुछ नहीं होता। बस जब तक वीज़ा वैलिड है तब तक चलते जाओ। तो होपफुली कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ें क्लियर होंगी मज़ीद आने वाले दिनों में। जैसे सिस्टम अप होता है तो बहुत सारी न्यूज़ जो वो आएंगी। अबू बकर गुलाम रसूल भाई, अभी भी सिस्टम भाईजान अभी भी सिस्टम डाउन है, और कब अप होगा या क्या दूसरा अल्टरनेटिव है कोई, इसके बारे में अभी तक कोई भी न्यूज़ नहीं है। तो जब तक सिस्टम अप नहीं होता तब तक जो है नई सर्विसेज हैं वो अवेलेबल नहीं होंगी। नई मीन के जो फ्रेश वीज़ा क्लियरेंस है या वीज़ा इशुएंस है, कोई भी अप्रूवल लेनी है मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर से या इससे रिलेटेड सर्विस से। इमरान बट, ओमान वर्क वीज़ा पे आ रहा हूँ, ट्रैवल इंश्योरेंस लाजमी है। डियर, कोई भी वर्क वीज़ा हो आपका, विजिट वीज़ा हो, फैमिली वीज़ा हो, इंश्योरेंस जो है कोरोना की 30 दिन की लाजमी है, और मोस्टली एयरलाइन जो है वो टिकट का साथ दे देती है। ना भी मिले तो ओमान में 5 से 10 रियाल के दरमियान मिल जाती है इंश्योरेंस 1 महीने की, पाकिस्तान से भी 2000 से 3000 के दरमियान मिल जाती मिनिमम। ओके, S4W4N ड्रीम ट्रैवलिंग अब नहीं आ सकते, आज की रिपोर्ट है, जिसका आरएफपी का वीज़ा। डियर देखें, जिनको 6 महीने से ज़्यादा हो गए थे उनके लिए आरएफपी ने बिल्कुल अनाउंसमेंट की थी कि वो वीज़ा रीन्यू करवा के आ सकते हैं।
तो वो तमाम दोस्त अब जिनको 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, बजाय इसके कि NOC के जो है कोशिश करें, क्योंकि NOC ROP नहीं देती है। बहुत कोशिश करने के बाद जो वो स्टैंप करते हैं NOC के ऊपर। इसके अलावा क्या कि आप वीज़ा रिन्यू करवाएं और आप आ सकते हैं। उसके बाद असद खान ईसा भाई, मेरा न्यू वीज़ा का अप्लाई किया है और सिस्टम डाउन की वजह से। डियर, न्यू वीज़ा जो हैं वो अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि मिनिस्ट्री का सिस्टम डाउन है इसलिए डाटा जो है वो सिंक नहीं हो पाता। सिंक मीन के अपडेट नहीं हो पाता। कोई भी मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर से कोई ROP को अपडेट नहीं जाएगी तो ऑफकोर्स कुछ भी नया नहीं होगा। भाई जी, मेरा तनाजुल हो गया है वीज़ा भी। अगर आपको वीज़ा इशू हो गया, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। दुआ करते हैं कि सब खैरियत से हो। ये क्वेश्चन था जाहिद अली। जब भाई गुस्सा ना करना, यहाँ भाईजान छोड़ें, आप भी खेड़े पास से निकल गए हो। बाबा जी सियालकोट जी, भाईजान सियालकोट जिंदाबाद। अली अवान TV भाई, जो वॉच पहले पहनी है वो कितने एरिया में? भाईजान देखें, जब आपने उनको बताया था कि मैंने फ़लाँ एरिया में रहना है, क्वारंटाइन करना है, गोबरा में, अजेबा में, कुरम में, दारसत में, अमरिया में, वादी कबीर में, रूवी में, मतरा में, तो उन एरिया में आप जो कोशिश करें कि आप सेम बिल्डिंग तक ही महदूद रहें। आप जा सकते हैं बाहर। हम तो देख रहे हैं कि कुछ हमारे दोस्त हैं साथ ही हमारे फ्लैट में रहते हैं, फ्लैट में इनके सेम बिल्डिंग में रहते हैं, साथ वाले फ्लैट में, तो वो नीचे चले जाते हैं। होटल भी है, सुपरमार्केट भी है, वहाँ पर भी शॉपिंग भी वो अपनी खुद कर लेते हैं। तो कोशिश करें कि ज़्यादा दूर नहीं जाएं, विद इन योर बिल्डिंग, छत पे जाएं, धूप शूप जो है वो लें तो रह सकते हैं। उसके बाद है जी अली अल्लाह दिता भाई, मैं न्यू वीज़ा पर ओमान आ रहा हूँ, एयरपोर्ट पर क्या क्या चाहिए? भाई न्यू वीज़ा पर अगर आप ओमान आ रहे हैं तो आपको कोरोना की इंश्योरेंस चाहिए 1 महीने की। उसके अलावा आपने पाकिस्तान से कोरोना का टेस्ट करवाना है। जिस एयरलाइन की टिकट है आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं कौन सी लैब से टेस्ट करवाएं। उसके बाद मस्कत एयरपोर्ट के ऊपर आपका टेस्ट होगा। मस्कत में आने के बाद आपका 7 दिन मिनिमम क्वारंटाइन है। अगर आप 8वें दिन टेस्ट करवाना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको 14 दिन कंप्लीट करना होगा। 14 दिन के बाद कोई टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा। फारसल बुलोशी, इतना तंबाकू मत करो, नहीं तो तंबाकू ममनू है। भाईजान तंबाकू जो है ना, एक्चुअली क्या बोलें आप इसके बारे में, चलो छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकात। भाईजान एक बात पूछेंगे कि मुझे पाकिस्तान बीवी के लिए विजिट वीज़ा। भाईजान अगर कोई विजिट वीज़ा, फैमिली विजिट वीज़ा नहीं दे रहा या नॉर्मल विजिट वीज़ा कोई नहीं दे रहा, अरबाब नहीं दे रहा, आप बहुत सारे बाहर से लोग हैं जो डबल ट्रिपल पैसे लेके वीज़ा प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसके लिए तो स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है। अगर आप इवन कि आप खुद भी कर सकते हैं तो अरबाब को कर देना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहा तो आप कहीं बाहर से किसी भी ट्रैवल एजेंट से रब्ता करें, वो आपको वीज़ा दिलवा देंगे। और यह भी बता देंगे जो 3 महीने का विजिट वीज़ा पे ओमान आएंगे, इन पर भाईजान विजिट वीज़ा पे आएँ, बेशक किसी भी वीज़ा पर आएँ, उनके लिए कोरोना की इंश्योरेंस लाजमी है। बाकी तो लाइफ इंश्योरेंस तो आपके अपने ऊपर है। तो हेल्थ इंश्योरेंस, बाकी जो इंश्योरेंस किसी भी किस्म की, वो आपकी अपनी चॉइस है। कोरोना की हेल्थ इंश्योरेंस जो है 30 दिनों की, वो लाजमी है। वो या तो जिस एयरलाइन की टिकट लेंगे उसमें इंक्लूड होगी, अगर नहीं होगी तो आप ओमान से भी नॉर्मली दोफार इंश्योरेंस की बहुत पहले जब स्टार्ट किया गया था ये प्रोसीजर, तो 6 रियाल की मिल जाती थी, हमने भी ली थी। उसके अलावा पाकिस्तान में जो है वो 2500 रुपये ऑलमोस्ट सेम बनती है, तो आप पाकिस्तान से भी ले सकते हैं। 1 महीने के लिए चाहिए, 30 दिन के लिए वैलिड होनी चाहिए। और 14 दिन ओमान आने, ये है असद अली, इनके हैं कमेंट ये। और जो 14 दिन ओमान आने के बाद क्वारंटीन रहें घर में, इसके लिए भी कोरोना टेस्ट जरूरी है या सिर्फ 7 दिन? भाईजान मस्कत एयरपोर्ट के ऊपर आपका टेस्ट होगा, एक पाकिस्तान से होना है या अपने मुल्क से होना है, एक मस्कत एयरपोर्ट के ऊपर होना है। और अगर आप घर में रहते हैं, क्वारंटाइन कहीं पर भी रहें, अगर आप 7 दिन का क्वारंटाइन करना चाहते हैं तो आपको 8वें दिन टेस्ट करवाना होगा। अगर आप टेस्ट नहीं करवाना चाहते 8वें दिन, तो आपको 14 दिन क्वारंटाइन कंप्लीट करना होगा। सो दिस इज़ ऑल। इसके अलावा है कि न्यू वीज़ा इशू क्यों नहीं हो रहे? भाईजान न्यू वीज़ा इसलिए इशू नहीं हो रहे कि मैन पावर की वेबसाइट डाउन है। आउट पास के मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे। आउट पास भाईजान देखें, अभी तक तो सिस्टम डाउन है और ओमान गवर्नमेंट ने इस बारे में पिछले 1 वीक में, अभी कह सकते हैं 7-8 दिन में, अभी तक कोई अपडेट नहीं है वीज़ों के हवाले से, आउट पास के हवाले से। इसके अलावा पहले जो एमनेस्टी दी गई थी बहुत सारे लोगों को कि फ्री, जिनके वीज़ा एक्सपायर हो गए ड्यूरिंग पैंडमिक, वो रिन्यू करवा सकते हैं कोई फ़ाइन दिए बगैर। इसके अलावा ये भी कि जो प्रोफेशन चेंज करने का टाइम था वो भी टाइम दिया गया है कि आप अपने अपने प्रोफेशन जो है वो 21 जनवरी तक चेंज करवा सकते हैं। जो वीज़ा बैन है, जो जॉब्स जो हैं खारजियों के लिए बैन की गई हैं, वो आप अगर आप उन जॉब्स के ऊपर काम करें तो अपना डेजिग्नेशन चेंज करवाएं, और अगर सेम वीज़ा है तो वो वीज़ा स्टेटस भी चेंज करवाएं। उसके अलावा है जी ओमान की खबरें,
ओमान की एज सच देयर इज़ नो अपडेट। अभी तो दिन स्टार्ट हुआ, जैसे मज़ीद कोई अपडेट्स आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अपना ख्याल रखें और हमेशा की तरह हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।